चलिए भाई, आज के कुछ क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से करना होता है, आसानी से करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक संख्या है, क्या है? एक संख्या को 4 से भाग दे। अगर कोई संख्या है, मान लो एक संख्या है, जैसे क्या है, एक संख्या है, इसको किससे भाग देना? 4 से। तो दो चीज मिलेगी, भागफल और, तो भागफल हमेशा ये वाला होता है, क्यों? और शेष फल हमेशा नीचे आता है, क्यों? जब भाग देते हो तो आंसर यहां आता है, रिमाइंडर जो बचता है यहां आता है। अब कह रहा है कि इन चारों में से कोई एक संख्या है जो आपका आंसर होगी, तो इसका इसका और इसका योग कितना होना चाहिए, और इनका स्क्वायर करें तो योग कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए। देखो, ये है Q और ये है R, अगर इसको इसको जोड़ें तो भाई 8 होना चाहिए, यही तो लिखा है। और स्क्वायर करें और फिर ऐड करें तो 34 होना चाहिए, यही तो कह रहा है। तो हमें इससे नहीं हल करना, हमें ऑप्शन से देख लेना है। तो जल्दी जल्दी भाग दे के देख लो, नहीं तो इक्वेशन कर डालो स्क्वायर करके। तो देखो, जैसे पहले 17 लेते हैं, बताओ 17 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट 4 आएगा, शेष 1 बचेगा, इसको जोड़ोगे तो 5 आएगा, तो ये गलत आंसर है, 8 होना चाहिए। गलत है ये। इसको देखें, 27 को 4 से डिवाइड करो, 4 छंग 24, कितना 3 बचा, 6 3 9, गलत है, 6 और 2 होना चाहिए। इसको देखें, 23 को किससे भाग दें? 4 पंचे 20, कितना बचा, 5 और 3 आ गए 8, 5 और 3, और इसका स्क्वायर करें तो 25, इसके स्क्वायर करें तो 9, 25 और 9 34। ये देखो, इसका मतलब राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गई? ऐसे करें क्वेश्चन को, 5 और 3 8, और 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 30। क्लियर हो गई बात समझ में आई कुछ? देखो, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, ठीक है, लिखा किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करें, फिर उसके व्युत्क्रम से भाग दें तो 18 से 26/27 मिलता है। एक चीज याद रखना कि ये जो चीज लिखी है इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको देखो, पहले लिखा एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन थी, ऐसे इसी से मल्टीप्लाई करना, ऐसे फिर इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल से भाग देना, तो इसको पलट के भाग दे देते हैं, तो y/x, तो ये मिलता है 18 सही 26/27, 18 से 26/27। तो देखो, ये x/y हो गया, ये x/y हो गया, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये x/। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 512 आता है सॉल्व करना, क्यों? 2 सही 3/5 लिखा है, तो 5 दूनी 10, 3, इसका इससे गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। हमें चाहिए x/y फ्रैक्शन बतानी है, तो ये किसका क्यूब है भाई, कौन बताएगा? ये किसका क्यूब है? 512। इस तक के क्यूब याद करें, 8 का, इसका 8 का, तो ये 8 हो गया। और ये 27 किसका? 3 का, तो ये 3 लिख दें और आंसर हो गया है कहीं पे, ये 8/3। क्लियर हो गई बात? देखिए नेक्स्ट, तीसरा थोड़ा सा कठिन, हल्का सा। पानी से पूरा भरा एक बर्तन है जिसमें 28 किलो पानी, गिलास में पानी पियो कभी हैं? रोज पीते हो तो कभी की क्या बात है, बोतल में पीते हो,
गिलास में। तो जिस बर्तन में पानी पीते हो, ये तो जिस बर्तन में पानी पियोगे तो बर्तन और पानी दोनों अलग अलग रहेगा कि एक साथ रहेगा? अरे कुछ बर्तन का वजन होगा, कुछ पानी का होगा कि नहीं होगा, और दोनों को जोड़ देते हैं तो कह रहा है कितना है? 28। ठीक है। अब मान लीजिए आपने उस बर्तन का आधा पानी पी लिया, तो बर्तन तो उतना ही रहेगा, पानी कम ज्यादा हो सकता है। तो लिखा है कि जब इस बर्तन का 1/4 भरा हो, कितना? 1/4, यानी 1/3 तो आपने पी लिया, तो यहां पर अब y/4 इतना पानी है, तब वजन कम हो जाएगा, तो हो गया ये 19 किलो। बस यहां से x y के मान निकालने इक्वेशन। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहां देखिए x + y 28 है ना, ये 4 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, 4 का यहां, तो 4 का यहां तो 4x हो जाएगा, ये y बचेगा और ये 76 हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये घटाएंगे तो माइनस का 3x, और इसमें घटाएंगे तो -48, इससे ये खत्म, x बराबर इसका भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, 16। और जब बर्तन 16 किलो आ गया तो ये टोटल 28 है, तो पानी 12 किलो बचा होगा, तो y कितना बचा? 12। बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि यदि पानी का 2/3 भरा हो, तो बर्तन तो 16 ही रहेगा, प्लस पानी 12 का कितना भरा हो? 2/, तो 3 चौको 12 और 4 दूनी 8, तो 16 और 8, तो ये 24 किलो रहेगा पूरा, तब वजन हो जाएगा आपका 24 किलो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 4 बार लगाएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा देखें। ये क्लास है, जैसे आप लोग बैठे हो तो बेंच पड़ी होती है ना, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे, कितने? 6। अगर मान लीजिए क्लास में बेंच पड़ी है, यहाँ पे क्या पड़ी है? बेंच, ऐसे, तो अगर इन बेंचों पे 6 लड़के बैठाते हैं तो एक बेंच और चाहिए, कितनी? यानी अगर 6 के हिसाब से तो x + 1 बेंच चाहिए, ये छात्र हो गए। लेकिन अगर हम इनको बदल दें, थोड़ा सा एडजस्ट करें, 7 लड़के बैठा दें, तो 5 लड़कों की जगह बच जाती है, 5 लड़के और बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे 5 क्या कर देना है? माइनस। अभी तो देखो 6x + 6 7x - 5, ये इधर जाएगा, तो x बराबर 6 5 11 हो गया। तो 11 बेंच आ गई। लड़के कितने होंगे यहां रख के देख लेते हैं, तो यहां रखे देखो, तो 6 और 11 + 1, तो कितने? 12, 12 × 72, यानी उस क्लास में कितने लड़के हैं? 72। बेंच कितनी है? 11। 11 तो बेंच आ गई, क्या आ गई? लड़के कितने आ गए? 72। अब जरा इस हिसाब से बैठाते हैं, बताओ अगर 11 बेंच में प्रति बेंच 6 लड़का बैठेगा, तो 6 लड़का बैठे तो 66 बैठ पाएंगे। एक बेंच की और जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? एक बेंच में 6 बैठते तभी तो 72 बैठ पाएंगे। अब हम सेट कर रहे हैं, तो इन 11 बेंचों में हम 11 7 के हिसाब से बैठाएं, कितने? 77 बैठ जाएंगे। तो कितने एक्स्ट्रा हैं? 5 अगर हम कर दें तो टोटल 72 आ जाएगा कि नहीं? आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है ये लिखा है कि यदि 3 लगातार संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो, 3 लगातार कोई संख्याएं हैं, 3, x², दूसरी को x + 1 लिख सकते हैं, x + 1 का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर बराबर 110 है। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी, क्या बतानी है?
सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी कौन सी नजर आ रही है इसमें, है कोई? 7, तो 7 ही ले लेते हैं जरा। 7, ये 6 होगी और ये 5 हो जाएगी। क्यों? जरा जोड़ के देखो, 110 आ रहा है। 5 पंचे 36, 49 जोड़ो जरा, 110 आए तो सही, नहीं तो गलत। 9 6 15 5 20, 4 3 7 तो 9 1 आ गए 110 आ गया। 9 6 15 5 20, 4 3 7 7 2 9 2 आ गए 110। इसका मतलब 7 क्या है? सही जवाब। तो ये सब न करके सीधे ऑप्शन से कर लो, कोई भी नंबर ले लोगे तो पता चल जाएगा। मान लो हम, चलो हमें 7 नहीं पता, हमसे 4 नंबर ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करो, है तो 4 चौको 16, 5 पंचे 25 36, 6 5 11, 6 6 12, 5 17 और 3 2 5, 1 6 1 7। ये तो 77 ही बना। कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है तो 4 को हटा के 5 से शुरू कर दो, ऐसे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन था? 7। ठीक है ना? तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। मैथमेटिक्स से भैया बहुत आराम से करें, धीरे करें, अच्छा करें, तो बहुत अच्छी आएगी। लपेटा ना मारे, कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें हमेशा। ओके, जय हिंद।